भैया, ओ भैया। Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। जीरी कुछ नहीं बेच सकती क्योंकि ये जमीन ही उनकी नहीं है। जीरी इस गांव की असली ठकुराइन ही नहीं है। ये सच है मैडम? अरे मित्तल साहब, आप भी आन्या की बातों में आ गए। अरे इसको तो पता भी नहीं है क्या बोल रही है। गुड जोक आन्या, अब तुम्हारा ये मजाक बंद करो। डैड, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मुझे पता है ये मजाक करने का टाइम नहीं है। आन्या, रोक काहे रहे हैं आप? खाओ का बोलन दीजिए भाई। बोलने दीजिए, जो बोलना चाहते हैं हम सुनेंगे। हाँ हाँ, हमें भी सुनना है कि सत्य का है। आन्या बिटिया ने बहुत बड़ी बात कही है। हम गांव वाले पूरी बात सुने बिना नहीं मानेंगे। देखिए, अपनी बात साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई पेपर्स हैं? पेपर्स की क्या जरूरत है? जो मैंने कहा है वो सच है। देखिए, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप जाइए, कम से कम इन लोगों को तो पेपर साइन करने दीजिए। चलिए मित्तल साहब। देखिए, ये गलत है। देखिए, सरकारी वक्त बर्बाद करना भी गलत है। मित्तल साहब, हाँ। आप आइए। चलिए भैया, बड़ा वक्त। और सरपंच जी आप भी गवाह के तौर पर आइए आइए आइए। शांत हो जाइए सब। अगर आन्या सही कह रही है तो ये जमीन का सौदा, ये कागजात सब गैर कानूनी हो जाएंगे। आप सरकारी अफसर हैं, तो इस गैर कानूनी जमीन के सौदे को मंजूरी कैसे दे सकते हैं? ठीक है, लेकिन पहले आन्या साबित करें कि मैडम असली ठकुराइन नहीं है। आप जीरी से ही पूछ लीजिए। जब हम इस गांव में आए थे तो गांव वालों ने जीरी को ठकुराइन बना दिया था। और ये सब तुम्हें याद है? हाँ, जीरी ने हमें कैसे चुप कराया था और जीरी के पास तो चाबी भी नहीं थी। राइट जीरी, हाँ बताइए, बोलिए, गांव वालों को आपके पास चाबी थी कि नहीं? नहीं बोल रही हैं। जिद्दी बच्चों को बहलाने के लिए माँ बाप अगर झूठ बोल दें तो उसे सच में तो नहीं बदल सकते। देवरी नदी के तीर के सारे सरकारी कागज तैयार हैं। किसी को भी शक संदेह हो तो दे सकता है। देवरी नदी के तीर की जमीन मैडम की है, जो वो हमें दे। लोग भड़क रहे हैं और आप चुप है, कुछ कीजिए। देखिए, आप सब शांत हो जाइए। अगर आप में से कोई भी ये साबित कर दे कि ये असली ठकुराइन नहीं है तो मैं वादा करता हूं, मैं ये जमीन बिकने नहीं दूंगा। सुनिए, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि यही असली ठकुराइन है?
बोलिए, आपकी शहरी पलटन के पास कोई सबूत है इस बात का? सरपंच जी, लगता है हमारी बात का किसी के पास जवाब ना है। एक काम करते हैं, आप तो बचपन से जानते हैं ना ठाकरों, आप ही ठकुराइन से ठाकरों के बारे में कुछ सवाल पूछ लीजिए। यही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये ठीक है, क्यों गाँव वालों? ये तो तुमने बहुत ही सही बात कही है रघु। ठाकुराइन, अपने पुरखों को कौन भूल सकता है? जिन ठाकुर ने सबसे पहले ही गांव बसाया, उनका नाम तो ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है। आप बता सकते हैं क्या नाम है उन ठाकुर साहब? बड़ी अजब बात है, अपने परदादा का नाम नहीं जानती हैं? ए छोटू, नाम क्या था पहले ठाकुर का? ठाकुर बलदेव सिंह। चलो मान लो, परदादा का नाम तो भूल सकता है इंसान, मगर अपने पिता का नाम तो नहीं भूल सकता। वो तो आपको पता ही होगा ठाकुराइन, तनिक बताने का कष्ट करेंगे। ठाकुराइन, ठाकुर रणदेव सिंह। आपकी माताजी जब शादी करके इस गांव में आई थी, तो आपकी दादी जी ने उनको एक नया नाम दिया था। बता सकते हो ठाकुराइन, क्यों नाम क्या था? बोलिए। देवरी। हमार गांव की नदी के नाम पर रखा गया था उनका नया नाम। आप तो अपनी मां का नाम तक नहीं जानती। शर्म और अफसोस की बात है। हम और ये सब आपको ठाकुराइन समझते रहे, आपको इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, और आपने क्या किया हमारे साथ? आप तो ठाकुराइन के फेस में ठोंगी निकली। वाह मैडम वाह, एक तीर से दो निशाने। गांव वालों के साथ साथ हमें भी धोखा दिया। लो भाइयों, हो गया फैसला। ना ही ये असली ठाकुराइन है और ना ही इन्हें हमारा गांव बेचने का कोई अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है। देखो देखो कैसे तुम दबा के भाग रही हैं। जय 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 जय। प्रभु, आज तुमने इस गांव को बिकने से नहीं बचाया, हमार प्राण बचाए हैं बेटा। आन्या, तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए हमारे पास कोनो शब्द नहीं है बेटा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। देख लिया, सूरज छिपने से पहले मैंने तुम्हारा गांव बचा दिया। अपना वचन निभाने के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी। हम गलत समझते थे तुम्हें, आज जो तुमने किया है वो। सो अब बताओगे ना? हाँ वही तो बोल रहे हैं। सच का साथ देने के लिए आज जिस तरह तुम अपने परिवार से लड़ी हो, उसके लिए हम। हाँ। मुझे जीडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। वो सबके सामने कितना खराब लगा होगा उन्हें। रघु, तुम्हें जो बोलना है मुझे सुनना है, लेकिन अभी नहीं। अब मुझे जीडी के पास जाना है। ओके?
इतना बड़ा धोखा। मैडम, श्रॉफ को बचाने के लिए हमने न सिर्फ करोड़ों गंवाए हैं, अपना नाम, अपनी इज्जत की दांव पर लगा दी। उसका ये सिला दिया आप। मिस्टर मित्तल, आपकी और हमारी डील गांव के जमीन पे हुई। आपको जमीन मिल जाएगी। हम बिल्डर हैं, जमीन पे बिल्डिंग बनाते हैं, हवा में नहीं। गांव वालों की जमीन हड़पने का आपका रास्ता तो बंद है। अब गांव वाले आपको यहां रहने देना वही बहुत है। जीरी, लो, आ गई आप होनहार आन्या। आन्या, हाउ डेयर यू? तुम्हें होश भी है कि तुमने किया क्या है? और ये सब करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? जरूरत थी जीरी, क्योंकि जरूरत अब हमें है हिसाब लेने की। पहले तुमने हमारे बेटे के साथ सगाई तोड़ी और अब ये डील। और मित्तल अंकल, मैं ना ना ना, टेंशन नॉट। तुम अकेली नहीं, तुम्हारी जीडी और डैड से भी हिसाब लेना है मुझे। उन्हें भी सबक सिखाना है। अब बात बढ़ाने से क्या फायदा मिस्टर मित्तल? किशन जी, आपको उस घोटाले से बचा के ज्यादा देर नहीं हुई है। फाइल अगर बंद हो सकती है तो खुल भी सकती है। इन चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगता है मैडम। आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर मित्तल। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम ऐसा नहीं करेंगे। अपना मुंह छुपा के हर रोज पुलिस के डर से यहाँ गांव में कंगालों की तरह रहना, इससे बदतर सजा क्या होगी तुम लोगों के लिए? अब इसे ही अपना श्रॉफ मेंशन समझिए। हाँ। और जब यहां से दिल ऊब जाए तो शहर चले आना और बाकी की जिंदगी वहीं आराम से जेल में काटना। ओह माय गॉड, इसका मतलब अब हमें यहीं पर रहना पड़ेगा, इस बदबू वाली, गोबर वाली, डर्टी जगह में। हाँ, ये तो पहली किस्त है। जीरी, I'm really sorry, जीरी। मैं आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। मैं तो बस Dad, I'm sorry. Dad, I'm really sorry, Dad. Sorry. ये सब कुछ क्यों कर रही थी? तुम लोगों के लिए ना। हमारा जो कुछ था वो तो स्कैम में चला गया। उसी को वापस लाने की कोशिश कर रही थी और तुमने एक झटके में मेरे महीनों की मेहनत खत्म कर दी। ऐसा तुमने क्यों किया आन्या? बताओ। Why? जीरी, जब हमें जरूरत थी, इस गांव ने, यहाँ के लोगों ने हमारी मदद की थी। ये गांव मेरे लिए सब कुछ है जीरी। इसे मैं खत्म होते कैसे देख सकती हूँ? पर अपने डैड के बिजनेस को खत्म होते देख सकती हो तुम। I'm sorry, Dad. मुझे पता है आप शहर बहुत मिस करेंगे, पर ये गांव इतना बुरा नहीं है। एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको अच्छा लगने लगेगा। I promise.
जानकी अम्मा, आज जिस तरीके से आनंद जी चौपाल में अपने परिवार का चिट्ठा पत्री खोली है वाह वाह वाह। जानती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शहरवासियों की टोली को सांप सूंघ गया हो। बहुत हिम्मत किया उस छोरी ने। अरे अपने परिवार वालों को छोड़कर हम गांव वालों के साथ दिया उसने। हाँ, हम तो कहते हैं कि ई के लिए आनंद जी का धन्यवाद करना चाहिए और जो है उनको सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित हमें भी करना चाहिए। मेमनी को काल कोठरी से किसने निकाला? हमने। हाँ तो ठीक है, एक दो माला तुम्हें भी बना देंगे, लेकिन फिर भी मेमनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सो तो है। जानकी अम्मा, लो, आपकी बातों में भूल ही गए, हमें बंजू से गंजे बदलवाने हैं। चलो हम जाते हैं। बदलो, जाओ। अच्छा हुआ तू आ गई, मेरे साथ आ। रघु भैया, आप कुछ नहीं करेंगे आनंद जी को सम्मानित करने हेतु? देखिए रघु भैया, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि आन्या जी जो कुछ भी की है वो आपको दिए हुए वचन निभाने हेतु की है। अरे अगर हम आन्या जी के स्थान पर होते तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले 2 बार विचारते, परंतु आन्या जी वो एक बार भी नहीं सोची, बस कर दी। अब ई से ई बात तो सिद्ध हो जाती है ना कि आनंद जी आपसे कितना प्रेम करती है। का हुआ रघु भैया, का आपको अब भी संदेह है आनंद जी के प्रेम पर? ना बोला, हमें उसके प्रेम पे संदेह ना है। अरे तो फिर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? किस बात का विलंब? चाहिए और जाके बोल दीजिए। सही कह रहे हो तुम, हमें उसका एक बार धन्यवाद तो करना चाहिए। अरे उस अब कुछ दिनों में बहू बनकर तू इस घर में कदम रखेगी, जैसे बरसों पहले हमने रखा था। तब रघु की दादी ने एक कंगन हमें पहनाए थे शगुन के तौर से। आज से ये तेरे। अरे तू कहाँ चल दिया? बहू बनकर तू इस घर में कदम रखेगी। फाइनली मिल गए तुम। अच्छा चलो अब बोलो। क्या बोले? वही जो तुम उस टाइम बोलने आए थे कि मेरा प्यार। अब सब मैं बोलूंगी तो तुम क्या बोलोगे? चलो बोलो। अगर तुम जब सब जानती हो तो हमरा बोलना जरूरी है क्या? हाँ है, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। हे रघु, अगर पत्थर पानी पे 2 बार बाउंस मतलब उछलेगा तो जो मांगो वो मिल जाता है। हम क्या जाने? तुम तो कुछ नहीं जानते हो, पर जो मुझे सुनना है वो तो जानते हो ना। चलो अब जल्दी से बता दो। क्या बताएं? अरे तुम्हें हो क्या जाता है?
तुम्हें बस इतना कहना है कि अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मेरा पत्थर 2 बार उछला है। इसका मतलब मेरी विश जरूर पूरी होगी, है ना रघु? अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। अब तो बोलो ना, जल्दी प्लीज। विश्वास है कि तुम्हारे मन में हमारे लिए प्यार है। सच्चा प्यार है। हाँ, सच्चा प्यार। और तुम्हारे मन में हमारे लिए? अरे बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, बोलो। वही जो तुमको है। ऐसे नहीं, सही से बोलो बोलो, मैं इंतजार कर रही हूँ, चलो बोलो। हाँ, हमारे मन में भी तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है। जब हुआ, जब लव हुआ।